हेलो एवरीवन। कोणार्क बीपीएससी आपके लिए लेकर आया है एईडीओ के बारे में एक फुल डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है नोटिस के बेसिस पर, और ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। एक और वीडियो जो मैं आपसे यहाँ एक और वीडियो जो मैं आगे लाने वाला हूँ वो ये है कि तैयारी कैसे शुरू करें। जब मैं इस वीडियो पे देखूंगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे वो वीडियो भी जल्द ही लेकर आ जाऊंगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, एईडीओ का। ऑलमोस्ट 935 पोस्ट है यहाँ पे, है ना। तो वैकेंसी भी अच्छी खासी है। आप इसके लिए पूरी जान लगाएं, पूरी मेहनत करें। जब हम नोटिफिकेशन सेक्शन में इसके सिलेबस को देखते हैं तो हमको एक चीज यहाँ दिखाई देता है कि एक लैंग्वेज पेपर हो रहा है, एक सोशल स्टडीज का पेपर हो रहा है और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर हो रहा है। ये तीन पेपर यहाँ पे आपको बेसिकली मिलते हैं देखने के लिए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पेपर। अब यहाँ पर फैक्ट क्या है कि अगर आप पहले पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी के ये जो दो पेपर हैं इनको भी चेक नहीं किया जाएगा, है ना। बाकी के जो ये दो पेपर हैं इनको भी चेक नहीं किया जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे आपकी लैंग्वेज पेपर में यहाँ पे जब आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाएगा, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई मेरिट नहीं बनेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हमारे कुछ छात्र हैं नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, रीड आउट नहीं करते हैं, उनके लिए ये समस्या हो सकती है। तो आप हिंदी भी ध्यान से पढ़ें और अंग्रेजी भी ध्यान से पढ़ें। जनरल साइंस बेसिकली आपको मिलता जुलता पेपर है, जो लगभग आपको सीजीएल से मिलता जुलता दिखेगा। यहाँ पर वही सामान्य विज्ञान हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया, बिहार के संबंध में जो भी जोग्राफिकल डेटा है या जो भी पॉलिटिकल डेटा है या जो भी कुछ साइंटिफिक डेटा है, जैसे खनिज कहाँ मिलते हैं, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को भी पूछा जाएगा, जैसे बाबू कुंवर सिंह हो गए, है ना, राजकुमार शुक्ल हो गए, तो इन सब के बारे में पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही इजी पेपर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ कि सीजीएल का तो लेवल होगा नहीं एईडीओ के एग्जाम का, बट फिर भी आप मान करके चलिए कि इसका पेपर जो है इजी ही होने वाला है, क्योंकि आप पहले से मान लेंगे कि मॉडरेट या हार्ड है तो आप प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो जनरल एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको जो है वो अर्थमेटिक का ही पोर्शन दिखने को मिलेगा, और अगर आप अच्छे से अर्थमेटिक के पोर्शन को प्रिपेयर करके जाते हैं और बेसिक रीजनिंग अगर पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। बट इजीली क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम को हल्के में ले लें, है ना। तो उसको प्रिपेयर करने का जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और लिखी गई है जो आपको बता देनी चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इन्होंने नहीं रखा है, यानी एग्जाम के बाद, लिखित परीक्षा होने के बाद आपके नंबर्स को जो है दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा, दोबारा चेक नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो भी एग्जाम का प्रोसीजर है उसको थॉरली फॉलो करना है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर, और ये वाला पोर्शन मैं आपको इसलिए समझाने जा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है ना। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपका कोई भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, है ना। 935 पोस्ट में अगर आपको इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तीन पेपर जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था, देखिए वही तीन पेपर के बारे में यहाँ अंक दिए गए हैं कि कितने परसेंटेज आपको लाने होंगे, जिसमें से आपका लैंग्वेज पेपर जो इंग्लिश और हिंदी का है वो क्वालिफाइंग है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्वालिफाइंग पेपर तो है, लेकिन 30% मार्क्स जो है बोथ लैंग्वेजेस में लाने पड़ेंगे। यानी अगर इंग्लिश इंग्लिश जो है आपका, वो आपका 30 मार्क्स का है, तो इसमें भी आपको 30% लाने पड़ेंगे। और अगर हिंदी आपका ये अगर 70 मार्क्स का है
तो इसमें भी आपको 30% ही लाने पड़ेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नंबर ले आता हूँ तो मैं पास कर जाऊंगा, या सिर्फ और सिर्फ मैं हिंदी में ले आता हूँ तो पास कर जाऊंगा। दोनों में ही आपको 30% जो है मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका ये सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन चेक किया जाएगा या जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन चेक किया जाएगा। टाइम सफिशिएंट मिल रहा है, 2-2 घंटे का पेपर हो रहा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है बेसिकली। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसा कि अभी तक आप पीसीएस के एग्जाम में देखते आ रहे हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो रहेगी। बट कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग जनरल लैंग्वेज के पेपर में नहीं होगा, बट ऐसा अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया आयोग ने। तो जब तक कहा ना जाए, जब तक आयोग के द्वारा कुछ भी स्पष्ट न कर दिया जाए, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है पूरे ही पेपर पर लागू हो रहा है ना। यहाँ देखिए लिख भी दिया उन्होंने लास्ट में कि भाषा वाला जो पेपर है, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, वो क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन अगर आप 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर आपके पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही विचाराधीन बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप ये समझ पाए होंगे कि एईडीओ की प्रिपरेशन को कैसे हमको करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए सिलेबस तो बेसिकली सीजीएल से मिलता जुलता ही है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपने अपना सीजीएल का प्रिपरेशन अच्छे से किया है, सिलेबस का जो है सीजीएल वाला पोर्शन आपका कवर किया हुआ है, तो आपका एग्जाम अच्छा खासा हो सकता है। बट कुछ चीजें हैं, कुछ वैल्यूएशन है जो चेंज करनी पड़ती है हर एक एग्जाम में, तभी तो हर एक एग्जाम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वो चीजें जो है वो मैं आपको जब ये तैयारी वाली वीडियो लाऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मैं उसमें बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और कोणार्क बीपीएससी का एक हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।